मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला। कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नागिन चौरंगी, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और रंगी टाउन में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, कई इलाकों में तेज बारिश। पेशावर में वक्फे से बारिश ने दर्जा हरारत में कमी कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। कोहाट और गिरदनवाह में भी बादल खूब बरसे। बुनैर में बारिश से मौसम सर्द, चमन को यकबस्ता हवाओं ने घेरे में ले लिया। दीर बाला के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मरदान, नौशहरा और बालाकोट में भी हल्की बारिश। झील सैफुल मलूक के पहाड़ पर बर्फबारी। गजा में जंगबंदी की काविशें। मिस्र में आज बड़ी बैठक। अमरीकी और हमास रहनुमा काहिरा पहुंच गए। शर्म अल शेख में होने वाले मुज़ाकरात में इजराइल, मिस्र और तुर्की के वफूद भी शामिल होंगे। हमास के मुताबिक बातचीत का इब्तदाई मरकज़ कैदियों का तबादला और ज़रूरी इक़दाम होंगे। इजराइल ट्रंप के मनसूबे पर अमल दरामद में रुकावट न डाले। मिस्री हुकाम का हमास वफ्द की सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम करने का दावा। कहा गया मिस्री और कतरी सालिस फरीक़ैन के दरमियान बिलवास्ता पैगामात की सहूलत फराहम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमास की तरफ से फ्रेमवर्क कबूल करने को बड़ी कामयाबी करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमास का गजा मनसूबा भा गया। हैरत अंगेज करार देते हुए कहा कि गजा मनसूबे में चंद तब्दीलियां हो जाएं तो ऐसा मुमकिन है। हमने मनसूबे पर सब मुत्तफिक हैं, किसी लचक की जरूरत नहीं। अगर हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया तो इसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए इब्तदाई इनखला की हदबंदी का प्लान भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि जब हमास इसकी तौसीक करेगी तो जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमाली और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की गजा जंग के खात्मे से मुतालिक तजवीज़ पर हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल का खैरमक़दम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में हमास की यरगमालियों की रिहाई और अमल दरामद के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात के आगाज़ के फैसले को सराहा गया। सदर ट्रंप की जानिब से गजा पर इजराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैरमक़दम किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक पेशरफ्त जामे और पायदार जंगबंदी के लिए हक़ीक़ी मौक़े फराहम करती है। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज़ किया जाए जो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हो। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार स्वीडिश लड़की ग्रेटा के साथ इजरायली फोर्सेस का सख्त और नारवा सलूक। बरतानवी अखबार गार्डियन के होशुबा इंकशाफात स्वीडिश वजारत खारजा को मौसूल ईमेल में बताया गया। ग्रेटा को बालों से घसीटते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गंदगी और कीड़ों से भरी कोठरी में कैद किया गया। ग्रेटा को जबरदस्ती इजरायली झंडे थमाकर उसे चूमने पर मजबूर किया गया और तस्वीर ली गई। रिहाई पाने वाले तुर्क कारकुन के मुताबिक ग्रेटा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद को 40 घंटों भूखा प्यासा रखा गया। बरहना करके तलाशी ली गई। ग्लोबल स्मोक फ्लोटिला में शामिल कश्ती के तालवी कप्तान तोमासू ने इजरायली फौज की कैद में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्किया पहुंचने पर तोमासू ने कहा यही वो बेहतरीन काम था जो फलस्तीनियों के लिए कर सकते थे। जेल में कैद मुसलमानों को नमाज से रोका गया तो इस्लाम का इंतखाब कलमा पढ़कर कर लिया। ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ है। एक तरफ अमन के लिए काविशें तो दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढटाई। गजा पर हमलों में शिद्दत का इंदिया। 24 घंटों पर गजा पर 90 हमले। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 67,000 से बढ़ गई। 1,69,000 से ज्यादा जख्मी। भूख मसीह 2 बच्चों की जिंदगी निकल गई। कहत से शहीद होने वालों की तादाद 460 हो गई। 154 बच्चे शामिल। गजा में जंगबंदी नहीं, ऑपरेशनल सूरत-ए-हाल में तब्दीली हो रही है। इजरायली आर्मी चीफ का इजरायली कमांडर से खिताब। कहा कि अगर सियासी कोशिशें कामयाब ना हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। सियासी क़यादत आपकी फौजी कामयाबियों को सियासी कामयाबियों में तब्दील कर रही है। इजराइल हर मैदान में दुश्मन को तबाह और पूरे मशरिक़ वस्ता में हकीकत बदल रहा है।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक समूद कोट इलाके पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।